प्रिय बालक जी, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बालक जी, आज हम आपको करने वाले हैं लेक्चर्स हिंदी का क्लास 10th का। और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी का सीरीज। और जितने कहानी है गद्य खंड है ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग कविताएं की तरफ मूव करेंगे और आपको पूरी कविताएं एक बार पढ़ेंगे। और इस बार बच्चे जी हम लोग सारे विषय पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक सारे विषय पढ़ोगे नहीं अच्छे स्कोर करोगे नहीं, ये तय है। लेकिन सर क्या मेरे पर ही आधारित रहोगे या किसी चैनल पर ही आधारित रहोगे? तो मेरा मानना है बच्चा जी नहीं। आपके पास मान लो एसएसटी है, हिंदी की वर्णिकाएँ हैं, बहुत सारे और जो बाकी की किताब बच जा रहे हैं उसको भी आप खुद से रीड कर सकते हो। आपको साइंस देखो जल्दी-जल्दी पढ़ाए जा रहे हैं, खासकर आपको बायोलॉजी जल्दी ख़त्म किया जा रहा है। जैसे बायो थोड़ा अपना सिलेबस में आ जाता है, जिसको हम लोग सिलेबस कवर कर लेते हैं तो हम लोग फिजिक्स में चलेंगे और केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स को भी काम किया जाएगा। इससे ऑफलाइन में मैथमेटिक्स पढ़ाई हो रहा है, सिर्फ ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ाई रुका हुआ है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे घबराएंगे नहीं। साइंस में बहुत बच्चे को तकलीफ होती है, जिसको बहुत अच्छे से दूर किया जा रहा है। और मैथ का भी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, मैथ जब भी आएगा बहुत मस्त आएगा, आपको मज़ा आएगा। तो बच्चा जी मेरा एक काम था आपसे कि जैसे कि मैंने आपको आखिरी लेक्चर हिंदी का पढ़ाया था, तो उसमें मुझसे क्या हुआ था जल्दी जल्दी में, उसकी जो किताबें ये होते हैं क्या बोलते हैं, किताब में जो होता है, अच्छा क्या पढ़ा गया था आखिरी चैप्टर क्या हुआ था आपका, देख लिया जाए एक बार जल्दी जल्दी से। मैंने आपको नागरी लिपि पढ़ाया था। तो नागरी लिपि का ये तो मैं सोचता हूँ कि देखो बच्चे को थोड़ा सा ये ग्रामर अलग से ना पढ़ना पड़े, थोड़ा मेहनत कम करना पड़े। तो जो भी इनके ये क्या होते हैं, चलो 34 में चलते हैं। हाँ यही नागरी लिपि था, ये वाला कहानी बच्चे मैं थोड़ा जल्दी में कुछ छोड़ पाया था। जैसे कि ये पूछा था व्याकरण खंड से। तो देखिए भैया जी, आज तो शुरू चैप्टर होगा नया। आज तो हम पढ़ने वाले हैं वैसे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग बहादुर। वाह क्या मस्त कहानी है, आज बहादुर पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन बहादुर पढ़ने से पहले जो नागरी लिपि के कुछ क्वेश्चन जो ग्रामर सेक्शन से बच जाते हैं, इसको जरूर करने चाहिए। ऐसा इसको आप खुद से भी कर सकते हो अगर पढ़े हो तो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है कि अगर इसको सिलेबस में तो करा दें। ये क्वेश्चन मैं सारे करा दिया था आपका, सिर्फ थोड़ा ये तो आप कैसे कीजिएगा, जैसे आपका जो भी नोट्स होगा तो उसमें आपको मैंने बोला कि एक पेज जरूर छोड़ेंगे आप। देखो मैंने छोड़ा भी है, जिसमें अब हिंदी का नोट्स मेरे चेक कीजिए। तो ये रहा देखिए, जैसे मान लीजिए कि अपना होता है कहानी यहाँ पर बहादुर का है, देखिए ये था आपका क्या 34 क्वेश्चन था इसमें। ये मान लीजिए नाखून के वो थी नागरी लिपि का था ये। तो नागरी लिपि का देखिए जैसे ये खत्म होता है, उसके एमसीक्यू खत्म होते हैं क्वेश्चन के बाद, तो देखिए यहाँ पेज छोड़ा गया है, एक दो पेज छोड़ दिया गया है। तो अभी जब भी चैप्टर का जो भी आपका चैप्टर खत्म होता है, एक पेज कम से कम, एटलीस्ट एक पेज आपको तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। उसकी कभी काम आएगी, जैसे आपकी खुद से ही आप कुछ पढ़ोगे, कुछ अच्छे आपको पेपर भी होने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चन नए आ जाएँ, या हो सकता है मॉडल सेट जब गवर्नमेंट जारी करे तो वहाँ कुछ नए क्वेश्चन आ जाएँ, तो उसको आप उसमें इंक्लूड कर पाओ। इसके लिए आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक पेज आप छोड़ के जाइएगा, ताकि उसमें कुछ कंटेंट हम लोग लगा पाएँ वहाँ पर। नहीं तो वैसे भी हम लोग पेज लगा सकते हैं बाहर से, लेकिन एक खुद का उसका ही पेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे बहादुर, लेकिन जो थोड़ा इनका ये कुछ बच गया इसको कर लेते हैं। जैसे सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। पूछ रहे हैं कि जैसे कि निम्नलिखित के में शब्दों के संज्ञा से संज्ञा बनाइए। स्थिर से संज्ञा बनाना, अतिरिक्त से, स्मरणीय से, दक्षिणी से, आसान से, पराक्रमी से और युगिन से, इनसे बनाना है आपको संज्ञा। क्या ट्राई कर पाओगे आप? यहाँ देखिएगा, आपको स्थिर से क्या बनाना है, बोला कि निम्नलिखित संज्ञाएं बनाइए। तो स्थिर से क्या हो जाएगा, स्थिरता। स्मरण से स्मरणीय से स्मरण, आसान से आसानी, युगिन से युग, युग से युगिन बना होगा, अतिरिक्त से अतिरिक्तता, दक्षिणी से दक्षिण, पराक्रमी से पराक्रम। हो गया। आप इसको चाहोगे काम, हाँ सॉरी, इसको अपने नोटबुक में ही लिख लो क्योंकि उसमें आपका पेपर में बुक में जगह नहीं है। चलो हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अब आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित पदों में से समास, ओहो कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो ये समास से क्वेश्चन खूब पूछता है, लेकिन आपको समास अलग से पढ़ाया गया है।
अब बिल्कुल कर पाओगे। देखो बच्चे, तमिल और माइनस का साइन है, ये हाइफन का साइन है, और मलयालम लिखा है। जल्दी से अगर मेरे प्यारे बच्चे जो ऑफलाइन हमसे पढ़े हो समास, जल्दी से किसके बता दो निचोड़ क्या होगा, कौन समास है ये? कुछ बच्चे ने सोच लिया होगा सर ये है द्वंद्व समास। तो चलिए सबका इनका इनका ये मेरे बच्चे ऑफलाइन वाले बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा बचिएगा, पहले पहल मैं बताया था दोनों वर्ड सेम आ जाए तब इसको द्वंद्व मत कहिएगा, तब ये द्वंद्व में नहीं जाएगा। चलो चलो इनके कर लेते हैं, बट चलिएगा फटाक से तेजी से। देखिए मस्त है बच्चे, इसमें से क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, बुक से ज़्यादा रहता है। और हम लोग ग्रामर में प्रैक्टिस, ग्रामर सीखने के लिए अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन अब कर लेना, तो देखना इसमें से ही पेपर रहता है, अच्छे से क्वेश्चन इसमें होते हैं बुक में। तमिल मलयालम कौन समास है? तमिल अलग है, मलयालम अलग है, बीच में माइनस का साइफन का चिन्ह है, तो ये जोड़ता है और जब भी और का साइन रहता है तो ये होता है द्वंद्व समास। राम सीए, राम और सीता, और आ गया द्वंद्व समास। विद्यानुराग, विद्या से ना तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है कारक चिन्ह तत्पुरुष। सिर्फ आपको ये तत्पुरुष याद रखना है, पंचमी से कोई मतलब विभक्ति नहीं पूछे जाते हैं हमसे। सिरोरेखा, सिरों पर रेखा, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई लिपि, तत्पुरुष समास। दोहा कोश, दोहा का कोश, तत्पुरुष समास। पहले पहल, दिनों दिन, रातों रात, ऐसे में क्या होता है बच्चे, अव्ययी भाव समास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसको याद कर लेते हैं तो गलत खाते हैं। हाँ भाई बहन होगा तब कहो द्वंद्व, लेकिन दिनों दिन, धीरे धीरे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो बिल्कुल आप अव्ययी भाव समास के पास जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे व्याकरण खंड का ये होता है पर्यायवाची शब्द, जिसे हम लोग हिंदी में एक और नाम इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है समानार्थी शब्द, सिनोनिम, इसको इंग्लिश में सिनोनिम बोला जाता है। तो बच्चे बच्चे मत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मतलब इसके से एक और शब्द बताइए, ऑप्शन रहेगा, टेंशन मतलब पेपर में क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको इसको थोड़ा जान लो यहाँ पर। ऐसे तो आपको इसको तो व्याकरण से ही करना चाहिए, इसको व्याकरण से जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। चलो कर लेते हैं इन सब क्वेश्चन को। बच्चे इसमें थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा ग्रामर सब ज़्यादा याद रखिएगा। हाँ यही क्वेश्चन खोजिएगा, अब जाइएगा अपने ग्रामर की बुक में, वहाँ जाइएगा, मत का पर्यायवाची कितना है खोज लीजिएगा। एक तो विचार होता है, सर्वदेशी का विश्व की विख्यात, अनुकरण का नकल, व्यवहार का आचरण, शासक का राजा। ये तो हो गया आपका पर्यायवाची, हो गया ना सर? हाँ सर, सर जी हो गया आप लोग का? हाँ सर हो गया। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर के, 3 करा दिया गया, 1 करा दिया गया, 2 करा दिया गया, चौथे में आते हैं भिन्नार्थक शब्द। देखिए भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है सर जी? एक का मतलब होता है उल्टा, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक विपरीत से होता है ना, विपरीत, उल्टा, विपरीत लिखना है इनके अगेन। चलो जैसे हैं कि प्रयत्न प्रयत्न, लिपि लिप्ति, नागरी नागरिक, पट पट, तो इनमें से बताइए कि इनमें से हमको लिखना है इनके विपरीत सबके, तो ये रहे आपके आंसर। प्रयत्न का हो जाएगा प्राचीन, प्रयत्न का हो जाएगा प्रयास चेष्टा। सॉरी 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 बच्चे जी, सबके भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखने, इसका अर्थ लिखना था बच्चे जी, इसके अर्थ उल्टे अर्थ लिखने थे, ठीक है। लिपि क्या होता है? सांकेतिक अक्षर वाला, जिसे, हाँ ठीक है, नोट कर लिया जी। पट का होता है वस्त्र, पटट का अर्थ होता है लकड़ी। चलो अब ये देखें, ये तो आपको बुक में दिया है सभी निधि, इसको तो आपको मैंने बताया भी था उसी दिन, अपने इसको किया भी होगा। चलो आज शुरू करेंगे हम जी नए चैप्टर, जिसका नाम होगा बहादुर। मस्त मस्त मजा आएगा, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन कभी दिल से पढ़ो तो थोड़ा सा आपकी आंखें भी नम हो जाएगी, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसा है। तो पहले हर बार की तरह बच्चे चैप्टर हम पढ़ेंगे बहादुर। बहादुर को लिखा किसने है? अमरकांत ने। तो पहले हम अमरकांत की जीवनी पर चर्चा करेंगे, और एक हाईलाइटर लेके बैठिएगा,
जो पॉइंट अच्छा लगे एक तो मैं बता दूंगा, जो मेरे हिसाब से होगा उसको अब हम लोग हाईलाइट कर लिया करेंगे। और आप भी जब पढ़िएगा खुद से तो जो भी आपको पॉइंट्स इसमें अच्छे दिखते होंगे तो बिल्कुल आप उसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ये इससे क्या होता है कि जब रिवीजन करोगे तो आपको वो बातें जल्दी से याद आ जाएगी। अमरकांत, अमरकांत क्या है बच्चे जी? एक सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जो हुआ था, एक कथाकार थे जिनका जन्म कब हुआ था बच्चे? जुलाई 1925, जुलाई 1925 में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। ओहो, यानी हाई स्कूल में कहाँ पर थे ये? सरकारी स्कूल से। गवर्नमेंट मतलब बच्चे जी सरकारी स्कूल से प्राप्त किए थे। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, कुछ समय तक, ज़्यादा नहीं, जो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने पर अधूरा रह गया। ये इंटर पूरा नहीं पढ़ पाए, +2 की पढ़ाई इनकी अधूरी रह गई, क्योंकि वहाँ पर एक जो अपने देश में थी आंदोलन चल रहे थे, तो उसमें स्वाधीनता संग्राम चल रहा था जिसमें महात्मा गांधी थे, वो लोग थे, तो ये उसी में कूद पड़े, उसी में भी शामिल हो गए। बच्चे संग्राम एक व्यक्ति नहीं है, बहुत लोगों ने मिल के लड़ा था, तभी अपना देश आज़ाद हुआ है। देखो ये गुलामी था देश, 47 में आज़ाद हुए थे। अंततः 46 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। 42 में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनके 44 में हो जाना चाहिए, लेकिन 1-2 साल इनका पढ़ाई ठप रहा। फिर अंततः 46 में जाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए, और उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA किया। 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र, अब देखिए क्या करते हैं, ये इस तरह पॉइंट तो आपको जानने ही जानने हैं, ये उसमें शामिल हुए थे, ये और ये इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में उन्होंने BA किया था। BA की पढ़ाई कहाँ किए थे बच्चे जी? ये 1948 में किए थे। और इंटरमीडिएट कब किए थे बच्चे जी? तो ये 47 में किए थे। और ये दैनिक पत्र कहते कि आगरा में एक दैनिक पत्र है, जो क्या है उसका नाम क्या है, सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली, ये जॉब करने लगे। आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। फिर से वहीं पर शामिल हो गए थे प्रगतिशील लेखक संघ में। किसमें? पर आगरा के एक था जिसके प्रगतिशील लेखक संघ में इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए, और वहीं से लिखने की प्रक्रिया शामिल कर शुरू कर दिए। बाद में वे दैनिक, देखो इस बहुत सारे काम में किए हैं। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका में काम किए। ये सब अखबार के वजह होती हैं, जिसमें पहले कुछ आते हैं छप के अखबार की चीज़ें। इलाहाबाद में दैनिक भारत में भी काम किए हैं ये, अपने सब अखबार का नाम सुना होगा। इलाहाबाद में मासिक पत्र मतलब जो एक बार मास में एक बार आती है कभी थी पत्रिकाएं, मासिक पत्रिका कहानी। इलाहाबाद में मनोरमा, इलाहाबाद में बहुत सारे काम किए। मनोरमा इलाहाबाद के संपादकीय विभाग से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उन्होंने उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी से एक थी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता की कंपटीशन था, उसमें कंपटीशन को, तो उनकी कहानी थी जिसका नाम है डिप्टी कलेक्टरी, पुरस्कृत हुई, उसको पुरस्कार मिला। किसको मिला? डिप्टी कलेक्टरी को ये पुरस्कृत, उनकी कहानी को पुरस्कार मिला। उन्हें कथा लेखन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। किसके लिए मिला है इनको? किसके लिए मिला है? तो लेखन के लिए, कथा लेखन के लिए, कथा लिखते थे तो उसके लिए इनको क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, इनको मिला। अब कहते हैं कि आज़ादी के बाद, देखिए 47 में तो अपने देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि किस वर्ग का वर्णन होता है? तो मध्य वर्ग का। मध्य वर्ग जैसे मिडिल फैमिली, जिसमें हम लोग आते हैं, न अमीर न गरीब, बीच वाले में फंसे हुए हैं, वही कहानी। उनके जीवन अनुभवों में और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। ये मध्य वर्ग के लोग बहुत इसमें उनके चित्रण करते हैं। अक्सर सपाट नज़र रखने आने वाले कथनों में वे भी अपने जीवंतता, मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फर्कपन है। लोक जीवन के मुहावरों
और देशज शब्द ये मुहावरा बहुत इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे हम लोग आजी, जैसे मैं हम लोग थे ना बच्चे, जैसे बचपन में थे तो हम लोग आजी उजी घर में जो भी थे वो लोग हमको जब भी डांटना होता तो लोग कटाक्ष मारते थे। जैसे मैं कभी खेलने चला गया, बहुत लेट से आया, तो माँ भी मारती थी। तो आजी बोला करती थी कि उधर से भी खेल के आया, उधर भी खाना पीना नहीं मिल रहा, घर से भी नहीं मिल रहा है। तो आजी बोलती है कि धोबी के कुत्ता घर का न घाट का। कहने का मतलब है कि मैं जहाँ गया दिन भर समय बिताया, उधर का भी मेरा नहीं रहा, और मैं घर पे आया तो मैं घर का भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति। और देशज विदेशज तो आप बिल्कुल जानते हो, देश की भाषा होती है, देश के शब्द होते हैं, प्रयोग उनकी भाषा में ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लुक में ले जाती हैं। यानी जब हम कहानी पढ़ेंगे ना तो ऐसे से मुहावरा करते हैं, ऐसे देशी शब्द लिखते हैं, ताकि जो भी हम पढ़ेंगे ना, जो भी इनके पाठक पाठक मतलब पढ़ने वाले जो भी कहानियाँ पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि जो ये हम पे ही हो रहा है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं, इनकी कई कहानी हैं, कहानी संग्रह भी है, और और बहुत सारे इनके उपन्यास हैं, जिसको हम इंग्लिश में नोवेल बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं, इन्होंने बहुत सारे कहानियाँ भी लिखे हैं। जैसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो पूछता ही पूछता है, अगर जीवनी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कृतियाँ से क्वेश्चन रह जाती हैं, इनकी कृति से क्वेश्चन, इनकी कृतियाँ क्या हैं। तो याद रखिएगा, पहले इनकी कहानी संग्रह क्या क्या है, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, पूछ रहे देश के लोग किसकी रचना है, तो कहिएगा अमरकांत की। मौत का नगर किसकी रचना है, अमरकांत की। मित्र मिलन किसकी रचना है, अमरकांत की। इतना मेरे ख्याल से बहुत ये ज़्यादा पूछा गया है, जिंदगी और जोंक, और शायद मित्र मिलन पूछा गया है। उसके बाद देखिए ऐसे एमसीक्यू में आ जाएगा कुहासा, ये क्या है, कहानी संग्रह है, क्या है, ये कहानी संग्रह है। अब देखिए, अब सूखा पत्ता, क्या, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये क्या है, उपन्यास हैं। ये क्या है, उपन्यास हैं, नॉवेल्स हैं। उन्होंने वानर सेना, ओहो मजा आ गया, उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा। बाल उपन्यास मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए, जिसे बच्चे पढ़ते हैं। बाल मतलब बच्चा, बच्चा होता है, बच्ची, बालक। अरे प्रिय, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रिय बालक जी, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरुकुल असम की इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए मैं आपको पहले बालक बोलता हूँ। बालक मतलब बहुत छोटे बालक हो आप लोग, पढ़ने वाले उम्र। इसमें मैं खाली थोड़े से आपको गाइड कर दीजिए, आपको थोड़े से बच्चे को मोटिवेशन में रखा जाए, और खुद से आप थोड़े मोटिवेट हो जाओ। तो मैं कहता हूँ कि 2 साल 3 साल अपने आप को दे दो इस माँ सरस्वती के लिए, फिर देखना आपको क्या मजे आएंगे। सिर्फ 2-3 साल के लिए अपने आप को दे दो, अपना सब कुछ, तन मन धन सब दे दो माँ सरस्वती को, फिर देखना माँ आपको बहुत, उसके बदले में बहुत कुछ आपको दे के जाएगी, आपकी जीवन संवर जाएगी। ये मेरी मानना है और ये परम सत्य है। चलिए आते हैं, अब इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया, इनकी कृतियाँ कुछ पढ़ लिए, हमने इनकी कुछ कहानियाँ देखा, हमने उनके कुछ उपन्यास देखे। अब थोड़ी सी इस कहानी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहादुर बारे में, ये बहादुर बच्चा है जो, उसके बारे में क्या पढ़ने वाले यहाँ लिखा गया। कहते अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझले शहर का नौकर की लालसा। तो पूछेगा किस शहर का भाई, तो एक मंझोले शहर का। किस शहर का, एक मंझोले शहर का एक नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है ये। वो बच्चा क्या है, वो एक नेपाली गवई गोरखे की, कैसा लड़का है वो बहादुर, नेपाली है और गवई है, मतलब गांव का है, और गोरखे हैं। परिवार का नौकरी पेशा, मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने पर, जो परिवार जिस जहाँ पर नौकरी करने गया है वहाँ का जो मुखिया है, उस घर के जो मालिक हैं, तटस्थ स्वर में, यानी बच्चे अच्छे स्वर में कहते हैं, ऊंचे स्वर में आने, जब इसी को आता है तो कहते हैं अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हृदय में एक कसकती अंतर्व्यवस्था देकर चले जाने की कहानी कहता हुआ। क्या कहानी में है, बच्चा जब आता है घर में काम करने बहादुर, तो उसका भाव क्या है, आया है नौकर, क्या देगा, सेवा सब काम वाम करेगा। लेकिन वही नौकर घर से चला भी गया है बच्चा जी, बहुत मजा था कहानी में। मैं कहता हूँ कभी दिल से पढ़ना, देखना, आत्मा से इसको मन से पढ़ना, देखना, आपकी आंसू तक कह देते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, जब भी कहानी पढ़ेगा तो अपने पर लेकर पढ़ना, देखना, उसको रटना ही नहीं पड़ेगा। ये सब माँ है, सरस्वती माता है, हिंदी अपनी माँ है, देश की भाषा है। एक बार थोड़ा मन से पढ़ लोगे ना, एक ही बार पढ़ लोगे ना, बहुत समय तक याद रहेगा। बाकी मैथ होते को फोड़ते रहिए, ऑफलाइन में तो पढ़ाई हो रहा है, तो ऑनलाइन के बच्चे बिल्कुल हमें शिकायत नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको सिलेबस खत्म कराया जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है।
लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित कराती है। एक नया नायक कहानी का जिसको प्रतिष्ठित कराएगी, जिसे परिचय कराएगी। चलो हम चलते हैं अब कहानी की तरफ। सर, तो कहानी में जाने से पहले पहले जो भी आपने पढ़ा इनके थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे आपके, क्योंकि मेरे प्यारे बालक जी को थोड़ा ये ना रहे, आलस ना आ जाए, ये रहे। चलिए, तो जो भी आपने अमरकांत के बारे में पढ़ा उनको मैंने यहाँ सारी जो भी उनके पॉइंट्स अच्छे अच्छे थे मैंने इसको इंक्लूड किया है इस नोट्स में, ताकि आपको कभी कभी सिर्फ अपने नोट्स भी पढ़ लेते हो तो आपके काम हो जाएंगे। क्लियर? चलो, थोड़ी राइटिंग के लिए बच्चा जी मुझे माफ़ी 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 कर सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ मुझे स्क्रीन पे कि मैं अक्षर को पढ़ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हो गया प्यारे वाले जी? हाँ सर, हो गया। चलिए, अब आते हैं, पिक्चर शुरू होता है अपना बहादुर। आप जो फिल्म देखने जा रहे हैं बच्चों, प्यारे बालक जी, इस पिक्चर का नाम है बहादुर। सर, कैसे कैसे आप पढ़ाई में फिल्म दिखाते हो, पढ़ाई में मनोरंजन कराते हो? बिल्कुल हो सकता है मनोरंजन। अगर तुम कहानियाँ पढ़ो, थोड़ा से मुहावरे पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, आपके पास उर्दू है, नन हिंदी है, इन सब सारे विषय में लगे रहना, ये तो मनोरंजन तो ही है बच्चे जी। आपका टाइम कैसे पास होगा पता ही नहीं चलेगा। व्हाट इज मनोरंजन? मैं तो बताऊँ, मनोरंजन मतलब टाइम पास करने की एक साधन जो है अपने पास, मार्क्स सरस्वती में है, किताब में है। हमेशा मैथ साइंस पढ़ के दिमाग को पागल नहीं करना है। कभी कभी आपको थोड़ी कहानियाँ पढ़िए, वर्णिका पढ़िए, मजे आ जाएंगे आपको। और मार्क्स तो मार्क्स होता है, आपको 500 नंबर के लिए लड़ना है, सिर्फ 100 नंबर लेकर क्या करोगे? चलो, कहते हैं लेखक कौन, अमरकांत, कहते हैं कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था। सहसा मतलब होता है बच्चा जी सिहम जाना, मतलब नहीं, हम लोग थोड़ा डरे हुए से रहता है, वैसे वर्ड के लिए वर्ड है। तो पहले फिर से वही सर जी का स्टाइल, चैप्टर शुरू करने से पहले इसके हम जाएंगे उल्टे पढ़ेंगे, शब्दार्थ पहले देख लें इस अक्षर में क्या क्या यूज होने वाले हैं। ऐसे तो कहानी में ज़्यादा तकलीफ होता नहीं है। पंच बराबर मतलब होता है दो पक्षों के बीच निर्णायक की तरह होना, पंच की तरह। अहोदा पद, ओहदा जून वक़्त यानी वक्त, बेजुबान मूक भाषाविहीन, हिदायत चेतावनी सावधानी बस, शरारत चंचल बदमाशी, शऊर ढंग नइखे, शहूर नइखे तारा, गौवा में कहने से तारा चले शहूर नइखे, बोले के शहूर नइखे, तुच्छ मतलब थोड़ा सा, फरमाइश, अरे भाई निवेदन करना, आग्रह करना, नेकर, नेकर मतलब पैंट, पुलई मतलब पेड़ के सबसे ऊंची शाखा, सवांग मतलब सगा परिवार का सदस्य, ये हमारा सवांग हटे, घर के सवांग है भाई। बहादुर कौन है? घर के सवांग है, अरे अपना ही सगा है, नौकर नहीं है बचुआ, अपना जैसा है। फिर फिरकरी, फिरकी, नाचने वाली घिरनी, कायल, आकांक्षी, अभ्यस आदि। दायित्व मतलब जिम्मेदारी बनती है, आपकी दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेदारी है। दर्पण मतलब आईना शीशा। खूंट, साड़ी के आंचल में बंधी हुई गठा, ओहो यानी कम से कम से हो का तो कहे लो, पता नहीं, चलो ऐसे माओ नहीं बनती कुछ में, हाँ, ऐचा की आंचल कुछ बोलता है इसमें, जिसमें बना रहता है, इसमें माओ पैसा का भी रखती, इसमें खोल देते हैं, खोइचा वैचा से कुछ बोल रहता है उसको। घाघ, घोटा हुआ चतुर, हरौना, मथना, मंथना, अलगनी, कपड़े डालने के लिए, अच्छा अर्गनी कहने समझे, भोजपुरी मेरा वर्ड बिगाड़ दिल बनी सब बच्चे जी लोग, हम लोग बहुत सारे वर्ड बिगाड़ दिए हैं, अलगनी के हमसे अर्गनी कहने से, अर्गनी पसार दिए कपड़ा हुआ। चलो, यही सब बातें कुछ उसमें मेन मेन टॉप है जिसको यहाँ बुक में मेंशन कर दिया गया है। ऐसे कहानियाँ में तकलीफ नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर तुम ढंग से पढ़ते हो तो। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गई। तो क्वेश्चन पूछता है कि लेखक के ऊपर, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर भारी एक दायित्व आ गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। दायित्व मतलब जिम्मेवारी आ गई है। कहते कि हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है भाई। वह सामने खड़ा था और आंखें को बुरी तरह मलका रहा था। मलकाना मतलब पलके झपकना। 12-13 वर्ष की उम्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बहादुर कितने वर्ष का था,
तब 12-13 वर्ष का उम्र, ठिगना चैठा शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। अरे नेपाली संग तो ही होला, ना को चुप रहेला। वो सफेद नेकर है, नेकर मतलब पढ़ल कि पैंट पैंट पैंट, अभी तू पढ़ा था नेकर मतलब पैंट। आधी बाह का सफेद कमीज यानी हाफ शॉर्ट, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। उसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बांधा हुआ था। अरे सब लोग टाई बांधता है, वो क्या किया है, रुमाल बांध ले। अरे लगता है हीरो है। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। लेखक जी कहते हैं जब वो घर पे आया है सब लोग उसे घेर के खड़े हैं, और निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़कों को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। भाई मतलब लेखक के भाई। ये लेखक कहते हैं कि निर्मला कौन है, लेखक की पत्नी है। कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है बहुत खुश है भाई, क्या है चमकती दृष्टि से बहुत मस्त है उसकी आंखें, क्योंकि उसको अब आराम मिलेगा ना, नौकर आ गया है जो घर में। बहादुर कौन था, घर का नौकर है। माँ उनकी पत्नी बहुत खुश हैं, देखती हैं कभी, अब देखो कभी बच्चों को भी देख रही हैं, कभी हमको भी देख रही हैं, कभी अपने भाई को भी। भाई मतलब वो अपने भाई को, कहने का मतलब लेखक के साले हो गए। ठीक है। निश्चय कि वह पंच बराबर हो गई थी। पंच बराबर मतलब अपने वो शब्दार्थ में देखा था, बराबर फैसला करने वाला, मतलब बराबर देख रही थी नौकर को, हमको और अपने भाई को भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको ही देख रही थी तो भाई को कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि चलो नौकर लाया, हमको बहन भूल गई। सबको देख रही है। पंच बराबर, दोनों पक्षों का निर्णय की तरह होना, सब पक्षों मतलब नौकर को भी उतना ही ख्याल, अपने भाई को भी और अपने पति भी। निर्मला कौन है, लेखक की पत्नी है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, वही इनके जो भाई थे ना, पत्नी कहते अपने भाई को भी देखती थी निर्मला, वही साले साहब आए थे। तो क्वेश्चन पूछा बहादुर के लेकर कौन आया था, तो लेखक के साला। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जितने इनके भाई थे, इनके रिश्तेदार थे, सबके पास तो नौकर था, इनके पास नहीं था, तो इनको नौकर रखना जरूरी हो ही गया था। कंपटीशन जो है, मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। नौकर रखने से क्या सुख है, मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। कहते मेरी पत्नी रात भर खटती है और मैं अपनी बहनों की तरफ से देखते कि भाई जिनके भौजाई हैं खटिया तोड़ रही हैं बैठ के, नौकर से रखने से क्या फ़ायदा है। मैं ईर्ष्या से जल गया। वाह, कि एक मेरी पत्नी है जो दिन भर रात भर खटती है, और दूसरे देखो मेरे रिश्तेदार वाले कैसे हैं, मेरा खटिया तोड़ रहे हैं आराम के। मुझे ईर्ष्या हो गई, मुझे जलन हो रही है। ऐसा मेरी पत्नी से कितना तकलीफ है मेरी पत्नी के लिए। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी, ऐसा लेखक का प्रश्न मन में उठ रहा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। कहते हैं वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके भाग में नौकर होते हैं, नौकर का सुख मिलता है। पहले साहब कहते हैं पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जो घरों में आए, सब लोग उसको देख रहे हैं, निर्मला भी देख रही है, सब लोग, और उसकी आंखों में चमक है। जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। अरे भाई बिहार खत्म होता है ना अपने उत्तर में, जो बिहार उत्तर साइड में, उसके बाद नेपाल ही है, सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बालक जी, उसका बाप युद्ध में मारा गया था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन को एकदम टारगेट किया गया है। और उसकी सारे परिवार का भरण पोषण उसकी माँ करती थी। उसकी माँ सारे परिवार का भरण, जब पिता मर गए तो उसकी माँ जो भी परिवार चला रही हैं, कर रही हैं भरण पोषण। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, बहुत गुस्से वाली माँ थी। उसको बहुत मारती थी। किसको, बहादुर को। तो बहादुर को किससे मार करता था, माँ से। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, क्योंकि माँ अकेली तो चाहती कि बेटा थोड़ा हेल्प करे हमको। जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था, पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता था, फूल तोड़ तोड़ कर खाता था, वही फूल के टूसी खाता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, कभी कभी घर के मतलब पशु को चराने के लिए ले जाता। देखना है कैसे पिटाएगा, भैंस के बहुत मार मारा है, अब मतलब ये इसको मार रही है। उसने
एक बार भैंस को बहुत मारा उसकी माँ, जिसको उसकी माँ को बहुत प्यार करती थी। भैंस से माँ को बहुत प्यार है, घर में माँ ने भैंस पाला है, माँ को भैंस से बहुत प्यार है। अब बचुआ जी उसको मारे हैं। अब आप ही सोचिए, माँ को जिस चीज़ से प्रेम है और उस प्रेम को आप मार के तोड़ रहे हो, बोल रहे हो, तो सोचो माँ आपकी क्या करेगी। इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था, कहते हैं कि उस भैंस को बहुत मारा किसने, चरण लेता था, भैंस को चरण लेता था। अब देखो ये बहुत चालाक है, माँ इसको परेशान करती है, अभी भैंस को चरण लेता था, अब भैंसे से माँ ही प्यार करती है। इस तरह खिस्सा अपना भैंसिया में उतारता है, जितना गुस्सा आता था ना, भैंसे के मार मार बड़ी प्यार कर लो। अब बेटा को नहीं खूब माना था, भैंस के माना था, खूब मार मारता था भैंसिया को। वही बात इसमें लिखा गया है कि वह जिससे वह चिढ़ता था खूब भैंस को कहता मार खाकर भैंस एकदम बड़ी मार मारलक भैंसिया के, भैंसिया भागल भागल उसकी माँ के, अब भैंस को बड़ी मार मार दिया। भैंस आ गई माँ के पास, जो कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही थी, जहाँ पर माँ काम कर रही है, भैंस वहीं भागे भागे चली गई। अब देखने क्या होगा बचुआ जी का। माँ का माथा ठनकल, अब देखा बबुआ, माँ प्यार करती है भैंस से, अब बेटा वो मर ले, वरना माँ बड़ी गुस्सैल है, अपने कहानी में देखा है कि बहुत गुस्सैल है वो। बेचारा बेजुबान जानवर चरना 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 छोड़कर वहाँ क्यों आएगा। अब कह रही है माँ कि भाई बेजुबान जानवर है, बोलता बोलता है नहीं, और वहाँ से क्यों आएगा भाई, भला क्यों आएगा। एकदम क्वेश्चन उसके माँ के दिमाग में आ गया है कि बबुआ जी ने कुछ जरूर किया है, जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा। देख कैसे ऐसे भाषा है, बिल्कुल यही अपनी ही जीवनी पर था कि ऐसे ऐसे भाषा को इस्तेमाल किए हैं, ऐसे ऐसे मुहावरे डाले हैं, ऐसे ऐसे देशज देशज देशज, मतलब देश के शब्द। ये लौंडा वोंडा हम लोग बोलते हैं, विदेशी वाला थोड़ी ना बोलेगा। तो इतने अच्छे अच्छे भाषा का इस्तेमाल किया ना कि जो भी पाठक इसको पढ़ेगा ना, मैं बोलता हूँ ना कि इस कहानी को तुम नहीं भूल पाओगे। लिख के ले लो, लिख के ले लो। और एक मैं अपना इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस डालूंगा कि मैं कैसे आपके दिमाग में इस सवाल को उतार पा रहा हूँ। ऐसे तो ये कहानी अपने खुद से पढ़ने चलेगी, चलो एक बार सर का मजा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बहुत चालाक हो ना, तो सर जी आपको तो महीना दिए हैं, सब हिसाब से पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और भाई उनका माथा ठनका है, जरूर लौंडे ने से काफ़ी मारा है, तभी इतना दूर से भागी भागी आई है बेजुबान जानवर। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार की काल्पनिक अनुमान करके, देखो माँ देखे नहीं कितना मारा है, लेकिन माँ ने कल्पना की जरूर बहुत मारा होगा, तभी भैंसी आई है, भैंसी से माँ बहुत प्यार कर रही है। एक एक डंटे से उसकी दुगनी पिटाई की अनुमान लगा ली। माँ ने सोची चलो 20 को मर ले, 40 डंडा मारे करके दोगुना पिटाई की। उसको वहीं कहरता हुआ छोड़कर लौट गई आई। अब कहरता ना करता ने माँ छोड़ के चली गई। चल, क्योंकि माँ को प्रेम किससे, भैंस से। लड़के का मन माँ से फट गया। लेकिन देखो कहानी है बच्चा जी, अब देखो माँ गुस्सा ले, लेकिन कहने का मतलब, अब हम लोग ये तर्क नहीं लगा सकते हैं कि माँ अच्छी है कि बेटा अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी कोई चीज़ होती है, दोनों को थोड़ा समझना चाहिए। हो सकता है बेटा कुछ और दिमाग से हो, माँ कुछ और उसे चाह रही है, लेकिन फिर माँ को हम लोग गाली नहीं दे सकते हैं कि माँ ने ऐसा क्यों किया कि भैंस के लिए इतना मारा। इसको भी भैंस को उतना नहीं मारना चाहिए, माँ को हेल्प कर देना चाहिए। लेकिन अब चलो 12-13 साल का बच्चा है, अब उतना नादान में ही गिनती होगा, उतना तो सियाना बूढ़ा थोड़ी ना हो गया है। अब वहीं पर छोड़ दी। माँ का कहते उसका उसका माँ से मन फट गया, मतलब मन फट गया मतलब माँ से प्रेम छट गया, नहीं होता कि दिल से चित्त से किसी को उतर जाना। माँ के प्रति बच्चे को बहादुर का प्रेम नहीं रहा। वह रात भर जंगल में छिपा रहा, वही बेचारा रात भर रहा। जब सवेरा आया तो वह घर पहुंचा, और देखो रात भर जंगल में रहा बेचारा। माँ ने बहुत मारा था, माँ से मन फट गया कि माँ को सिर्फ भैंस से प्यार है। किसी तरह अंदर चोरी छुपी घुसा गया घर में। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर, घी की माँ जिसमें घी रखती है, हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। ये क्वेश्चन पूछेगा कि घर से बहादुर ने कितने रुपए चुराए थे, तो 2 रुपया। अंततः 9 2 11 हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे मुहावरा है। क्वेश्चन पूछेगा कि 9 2 11 होना कैसी, इसका अर्थ क्या है, तो भाग जाना, भाग गया। वह 6 मील की दूरी, 6 कोस मील मतलब दूरी, 6 कोस की दूरी पर गया, जहाँ पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। अब वहीं पर आया था। तब ये लेखक के साले जी लेकर आए थे अपने भरत कहानी में। हाँ सर। पूछे तुम्हारा नाम क्या है जी। मैंने पूछा। ये बोला दिल बहादुर साहबा। साहब, साहब मतलब साहब नहीं लगाया है, लेकिन साहब बोल दिया। इनको साहब कह रहा है। पूछे तुम्हारा नाम क्या है जी।
कहते कि मैंने पूछा, तो ये बोल दिया बचुआ, कौन लेकर आया था? लिखा के साले। ये बोलता दिल बहादुर साहब, साहब दिल बहादुर नाम है। तो बहादुर का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन टारगेट किया गया है। तो ये सर कब के हाईलाइट्स हैं? पिछले साल पढ़ाया गया था बच्चे को, अच्छे स्कोर किए हैं बच्चे जी, 92, 88, 90 करीब करीब बच्चे का स्कोर रहा है। मेरा सपना ये है कि आप लोग इस बार 100 में 98, 99 जरूर कर देना। मेरा पढ़ाना स्वार्थ रखा, बिल्कुल आप कर पाओगे, क्योंकि आपको टाइम उनसे थोड़ा बेहतर टाइम पर दिया जा रहा है नोट्स को, और रिवाइज नोट्स है, यानी कुछ इसमें कंटेंट आपको बढ़ा भी दिए गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। कहते हैं कि उसके स्वर में एक मीठी झन्नाहट थी। वाह! कहते हैं कि उसके स्वर में, स्वर मतलब उसकी आवाज़ में एक मीठी झन्नाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायत दी थी। अब इनको याद नहीं आ रहा है कि उसको मैंने क्या कहा था। हिदायत देना मतलब सलाह देना, किसी को नसीहत देना। शायद शायद यह है कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करें। शायद ये कल कि सर मुझे याद आ रहा है कि मैं बोला उसे, भाई थोड़ा ढंग से काम करना, घर को अपना घर समझे। बोले थे कि घर को अपना ही घर समझना। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर भी खाते पहनते हैं। बिल्कुल भेदभाव नहीं है, समांग जैसा, परतना अपने जैसा। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। देखो ढंग शऊर एकदम कितनी देसी भाषा है। ए तरह रह के ढंग शऊर नहीं का हो क्या बताइए क्या नहीं शिवानी या शिवानी, तुमको रहने का ढंग शऊर नहीं है रहना चाहिए। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा। जो भी घर में बच्चे पढ़ते हैं भी पढ़ लिख जाएगा, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। कुछ व्यवहारिक डाले, कहते क्या कहें, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। बोले कि भाई मोहल्ले में बहुत लोग तुच्छ लोग रहते हैं, कुछ लोग जो ना के बराबर, उनके पास तुमको जाना नहीं है, उनके कुछ काम भी नहीं करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। कल ये बहादुर सुनो, तुमसे कोई कुछ काम करने के बाद तुरंत बोला कि अभी आ रहा हूँ। कि बोला तो नहीं बहादुर, थोड़ा ला दिया हमरे हो सब्जिया, तू क्या कहना बहादुर? तू बोला ठीक है आओ तेना देना, तुरंत घर में घुसक जाना, एकदम काम चोरी सिखा रहे हैं, बोले किसी काम करना नहीं है। उसको घर के सभी लोग से समान और तमीज़ से बोलना चाहिए, ऐसे माँ कह रही है। और बहुत सी बातें और भी बहुत सी बातें कही जिससे लेखक ने नहीं लिखा है। अंत में निर्मला ने एक बहुत ही उदारतापूर्वक लड़की के नाम में दिल शब्द हटा दिया। बहादुर का क्या नाम था? दिल बहादुर। अब दिल हटा दिए तो क्या नाम बन गया? बहादुर। अब फिल्म होता है यहाँ पर सबका शुरू। देखिएगा ऐसा कुछ कहानी था। मैं कहता हूँ कि चैप्टर उसका नाम क्या था, पूछो कि नाम क्या है तुम्हारा? था क्या बोला था? दिल बहादुर। दिल बहादुर। तो माँ बोली, अब सब जब घर में पहुंच गया तो सब कुछ होने के बाद माँ बोलती कि अरे बाबू क्या दिल दिल बना के घूमत रह सरे, हटा वगैरह के। निर्मला बोली कि तेरा दिल उड़ गया। सच में तुम्हारा हार्ट नहीं खत्म हो गया, हार्ट है बच्चे के पास, हृदय है, सिर्फ नाम से दिल शब्द को हटा दिया गया तो चैप्टर का नाम पड़ गया बहादुर। बहादुर सच में बहादुर है वो। माँ ने भले मारा कुछ भी, लेकिन बच्चे को माँ के भी कहने करने चाहिए। माँ को भी सोचना सही था कि पिता नहीं है, घर के सारे काम माँ ही कर रही, तो बच्चे को तो हाथ तो बटाना ही चाहिए था। लेकिन अभी खचरा किस्म का होगा, लेकिन है अच्छा बालक। परंतु बहादुर बहुत सी हंसमुख और मेहनती निकला। अब बाप हंसमुख था एकदम। देखो कि इसको बहुत, कभी तुम अब चलो ना, मैं आपको पूरा फीलिंग दिलाता हूँ। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इस कहानी के जो भी भाव हैं आपके मस्तिष्क में चले जाएं, आपको वो फीलिंग आ जाए जो मेरे साथ फीलिंग आती है। हंसमुख निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया। उत्साहपूर्ण मतलब खुशियों का वातावरण, माहौल रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। पहली बार घर में नहीं सुआ कोई पोसने कुत्ता होता, सब लोग बहुत प्यार से उस कुत्ते को खिलाते हैं। वैसा ही इनके घर में भी खुशी का माहौल था। सवेरे सवेरे की मोहल्ले की छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते। जितने पास के बच्चे उच्चे थे आकर बहादुर को देखते थे और हंसते थे। छोटे बच्चे से मजा लेता है सब, तरह तरह के प्रश्न करते, सब बच्चों से प्रश्न पूछता है। अभी नेपाल से है तो लोग ये भी जानते हो, चलो दूसरे इलाका से है तो कुछ लोग
तो उससे कुछ जो लोग प्रश्न करते क्या कहते, ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? अब मान लो सोचेगा, हम लोग बहुत परेशान करते हैं, जैसे मान लो किसी नेपाली आया है, चलो पूछते हैं इनसे क्या कहना आंसर, ए तुम लोग छिपकली क्या कहे लो, बचपन से प्रश्न कर रहे हैं। ए तुमने शेर को देखा है? ऐसी ऐसी बातें, बहुत सारी बातें होंगी जिसको लेखक ने सिर्फ हम लोग 2 बातें लिखे हैं, समझा रहे हैं। और ए तुम लोग खुदा क्या कहते हो, तुम लोग, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऐसी ही बातें, ऐसे ही बहुत सारी बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश करते हैं, तू तो तुम्हारे पास पहाड़ होता है, तुम लोग बस शिलाजीत होता है, तुम लोग बस क्या होता है, थोड़ा पहाड़ी गीत गाओ ना, तुम लोग बस पहाड़ी गीत चलता है, हम लोग तो भोजपुरी गाते हैं। हम तो नहीं गाएंगे अभी ऑनलाइन में, नहीं तो बच्चा लोग उदास हो जाएगा। बहुत खराब खराब गीतें आती है अपनी भोजपुरी में। चलो, घर घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छिड़खानियाँ करते थे। घर के भी लोग, पास के भी लोग कर रहे हैं, बच्चे बच्चे आके तुम छिपकली को क्या कहते हो, तुम लोग शेर को देखा है तुमने, थोड़ा पहाड़ी के सुनाओ ना, बहुत सारी बातें। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक लोग हंसता था। वो जितना कोई आंसर करेगा उतना हंसेगा। हंसमुख चेहरा है, मस्त बालक है, प्रिय बालक है। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। ए तू खाना खा लिया है? ए तू, होता है सब बच्चे, पहली बार अगर तुम घर में कुछ नहीं, हम लोग कुत्ता पालते हैं, कुछ भी करते हैं, तोता पाल, सब लोग खूब टाइम पर खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं। निर्मला कौन है भाई? लेखक की पत्नी है। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, अब चलो इनके भी दिन अच्छे हो गए हैं, इनके घर में भी नौकर आ गए हैं। क्या कहती हैं? बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? सुना है कहती हैं दूसरा के, अरे बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते हो? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। सुना रही हैं, अच्छी है भाई, खुशी हो रही है, मतलब माँ की तरफ प्यार दे कर, ये बात सही बची। उन्होंने बिल्कुल माँ का फर्ज निभाया। ऐसा नहीं कि, सच में बातें होती हैं कि बहुत सारे लोग नौकर को बिल्कुल अलग खाना, अलग बर्तन, ये सब अलग पहनावे, उसको अलग से गंदगी में रखना। लेकिन कुछ लोग अब बिल्कुल उसको अपना ही मानते हैं। अरे इंसान है कि नहीं, मानता हूँ मजबूरी में है, नौकरी कर रहे हैं, उसके पास उसकी परिस्थितियाँ सही नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं हो कि हम लोग किसी का फ़ायदा उठाएं, किसी से गलत चीज़ करवाएं। बिल्कुल, घर का मेहमान है तो भगवान के रूप हो सकता है। कहती हैं कि अब देखिए अब क्या कर रही हैं, पड़ोसियों को सुना दिली कि ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? बाकी बाकी लोग तरह नहीं जल्दी मनाते हो, उसको दिन भर खटवाएंगे और काम नशा नहीं करेंगे बिल्कुल अच्छे से। उन्होंने तो साफ कह दिया है, अब अपने पति के बारे में बाकी लोग सुना रही हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, मतलब 100-150 रुपये अधिक खर्च हो जाए उस पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया है, मेरे पति ने कह दिया भाई कि नौकर पर कुछ भी हो जाए, 100 से अधिक महीनेवारी खर्चा हो जाए, लेकिन ज़रा सा भी कत तक मतलब थोड़ा सा भी उसको मतलब कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसको रोज लाए थे। कहते कि एक नेकर कमीज उसी रोज तो लाए थे, जिस दिन आया था उसी दिन नेकर कमीज होता है, शॉर्ट कपड़ा पैंट उसी दिन लाए थे। और भी बहुत कपड़े बन रहे हैं और बहुत कुछ सिया रहा है, एकदम चमकेगा बच्चा ही। सुना रही है पड़ोसनी को। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे उठकर वह बाहर नीम के पेड़ पर से दातुन तोड़ लेता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने और मतलब बड़ा खतरा है, दौड़ते गाछ पे चढ़ जाता है, दौड़ते हुए कुछ दूर, मतलब गाछ कुछ हिस्से पर दौड़ते हुए चढ़ जाता है, मतलब उसको पकड़े हुए, मान लो कि पेड़ है ऐसा, ये पेड़ खड़ा है, आया दौड़ते 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 चढ़ गया ऐसे। हम लोग मतलब कोई ऐसा पेड़ होता है ना ऐसा, तो हम लोग भी थोड़ा ट्राई किए हैं बचपन में, ऐसा यहाँ तक चढ़ जाते थे। पूरा ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हो सकता है मतलब ऐसा कोई डाल झुका है, आया इस छलांग मारते 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 यहाँ तक आ गया, बाद में पकड़ लेता होगा। सच में बहादुर है भाई, नाम बहादुर काम भी बहादुर है, हिम्मत कर वाला कि दौड़ते चढ़ गया था। मिनट भर में हुआ पेड़ की पुलई पुलई मतलब फुलगी पड़ना जाता था। बाप रे, बंदर है क्या रे भाई? निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रिछ बंदर, हाँ देखो कही दिए, अरे बंदर, ये रे थी बांदर, कहीं गिर गया तो बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगी घटना, बड़ा खतरनाक रहे। वो घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता कभी, और कहती है अंगीठी जलाता, चाय बनाता, दोपहर में बड़े कपड़े धोता और बर्तन मलता
वह रसोई बनाने की भी जिद करता। कभी कभी माँ थी हम अब खाना बनाएंगे, खाना ये सब खाना भी बनाएंगे, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती थी, उसको नहीं बनाती। निर्मला को उसकी बड़ी बहुत फिक्र रहती थी बहादुर की। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसके लिए वह कुछ दवा ले रही थी। मतलब इनकी तबीयत खराब थी। कहते कि देखो ध्यान से, रसोई में वो जिद करता था, पर निर्मला स्वयं सब्जी रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला की मतलब बिल्कुल बहुत चिंता करता था वो बहादुर। बहादुर को नहीं, निर्मला की फिक्र बहादुर को बहुत रहता था, क्योंकि निर्मला की तबीयत सही नहीं था। कहते कि उसकी दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमर में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। चलो, जब मैं शाम को दफ्तर से आता, ये कहते हैं का लेखक कह रहे हैं अमरकांत, जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर की कि आमने दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था, एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता। थोड़ा मैं ज़्यादा भावुक हो पा रहा हूँ बच्चा जी, थोड़ा पढ़ाने में तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा कोई भी काम करता हूँ मन से करता हूँ ना, इससे थोड़ा मैं भावुक सा हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उस कहानी को फील कर रहा हूँ कि कैसा ये सीन है, इसको लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा। इसीलिए मुझे थोड़ा कभी कभी थोड़ा मैं इतना इमोशन में चला जाता हूँ कि थोड़ा तकलीफ होता है, कभी कभी बोलना मेरे लिए तकलीफ हो जाती है। पता नहीं आप कैसे पढ़ते हो, इसीलिए आप लोग भूल जाते हो। सर सिर झुका लेते हैं और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। पहले तो मुड़ी झुका लेता है, जैसे नौकर से करते हैं, फिर हंसना शुरू करेगा। वह कोई भी वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाकी कुछ नहीं करता। कहता, बाबूजी बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। वो घर वाले को, बच्चे को थोड़ा बताता कि ये सिनेमा गए थे, ये यहाँ गए थे। घर के बच्चे को थोड़ा थोड़ा मतलब सुना देता मालिक को, ये लोग ऐसे किए थे। बाबूजी बहन ये बहन कहाँ गई थी, सहेली घर पर गई थी, अब बाबूजी भैया सिनेमा गया था, ये लोग सिनेमा गए थे। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था, गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करने का चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर, मतलब देखो क्या होता है, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि नहीं होता किसी चीज़ में बहुत थोड़ा मैं, हो सकता है आप जैसे आप लोग हो, तो आप लोग से मैं भी बहुत साथ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन सभी बातें आपसे पूरा मैं उस तर पूरा आपके साथ मैं नहीं बातें कर सकता हूँ। नहीं तो सब मुझे बहुत हल्का ले लेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कठोर इंसान है हम, आप लोग को जो भी डांटते हैं मारते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग दिल पत्थर का है, आत्मा मेरे हृदय पत्थर के हैं, और मतलब मेरे पास इमोशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कठोर बनना पड़ता है बच्चों के लिए, आपके लिए। कभी कभी इंसान को ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है बच्चे भूल जाएंगे चीज़ें को, गंभीर हो जाता है। फिर भी लेकिन मन करता था इनके थोड़ा बतियाएँ, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करें, लेकिन अब मालिक हैं, मालिक से गंभीर बन जाते थे और दूसरी ओर देखने लगता था। फिर ऐसे मतलब मन में ही नाटक कर रहे हैं, उनकी लालसा है कि उस बच्चे से बात करें, बहुत कोमल सी मुस्कान है, बहुत प्यारा बालक है, लेकिन ये बात नहीं करते हैं कि चलो नौकर है, ज़्यादा उससे घुल मिल जाएंगे तो फिर वो कदर कम करेगा, इनकी ऐसी इच्छा हो सकती है। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है क्या? क्वेश्चन मार्क है। कहते नहीं। फिर पूछते क्यों, वह मारता क्यों था? ये कह रही है, लड़का कहता है वह मारता क्यों था हमको? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसा मार खाना खुशी की बात हो। तो क्वेश्चन पूछेगा, नहीं चलो ठीक है, मार खाना किसके लिए तो वहाँ था, उसमें था तो मदन के लिए था, खोखा मदन का था वो बात। देखो माँ से बिछड़ जाना उसके लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। कहते कि अब कहते तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? कहते जब माँ तुमको मारती थी तो तुम जो कमा रहे हो तो पैसा अपने माँ के पास क्यों भेजने को कहते हो?
कहता है कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। ये कितनी अच्छी बात करके बच्चा। मैं बच्चा जी इस कहानी से आपको कुछ मैं सिखा पाया ना पाया, लेकिन मैं एक लाइन आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। इस बात को जरूर अपने जीवन में आप लोग उतार लेना, शायद आपकी जीवन सफल हो जाए। एक 12-13 साल का बच्चा बिल्कुल आपकी उम्र का है वो। आप लोग भी कभी कभी वही 12-13 के करीब में हो, 14 में हो, टीनेजर जिसको हम बोलते हैं, किशोर अवस्था में है बच्चा। देखो क्या बोल के गया आपके लिए। कहता है कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरता है। जब तक तुम्हारा जन्म रहेगा, जब तक तुम जियोगे, तो अपने माता पिता का जो भी तुम्हारे पास कर्ज है उसको नहीं उतार पाओगे। तो माँ मारती थी अलग बात है, कुछ भी कर रही है तुमसे, तुमको भले भला बुरा लगता होगा, लेकिन मैं वही तो बताऊँ ना कि माँ का ममता बिल्कुल प्यार होता है। माँ का ममता उसका ऐसा कोई है ही नहीं। सिर्फ गीत सुन के निकल जाते हो कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सिर्फ सुनने से कुछ होता नहीं है बच्चे जी। उसमें मैं कहता हूँ संगीत माँ का रूप है। संगीत अगर कहीं गीत बजता है, अच्छे अच्छे गीत में आते थे, अब तो कम हो गए हैं, खासकर अपने में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ गीत बच्चे खुश हैं, आ भी जाते हैं। कुछ अच्छे लोग आज भी हैं, तो अच्छे गीत आज भी आते हैं। लेकिन उस गीत का फ़र्क कब पड़ता है, जब बच्चे उसको अपने जीवन में आप उसको लाते हो, यूज़ करते हो। ये देखें, उसके बाद ये बात बिल्कुल अब मत भूलिएगा बच्चे जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप चैप्टर 6 में तुम कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन इस बात को ज़रूर सीख के जाना और इसको जीवन भर अप्लाई करना। चले, वह और भी हंसता था। कहते चलो, माँ का जन्म तो वही, माता पिता का जन्म तो जन्म भर भी उतारा नहीं जा सकता और भरा जाता है, और हंसने लगता। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था। बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था, खुश लगता, उसको बहुत खुशी होती थी। इसके बाद वह कुछ भी चीज़ें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुरानी ताश, एक की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। बिल्कुल बालक जैसा बुद्धि है अभी उसके पास भी। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था, गीत गाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ समझ नहीं पाते थे लोग, क्योंकि नेपाली में गीत गा रहा था। पर उसकी मीठी उदासी सारे घर के में जो उसकी मीठी उदासी थी वो घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े साथी का बुला रहा हो। चलो, है बेचारा पीछे अपने, मानता हूँ गीत कह रही है कि उनकी गीत लेखक लोग समझ रहे हैं कि उनकी बातें तो समझ में नहीं आ रही गीत कैसे गा रहा है, लेकिन उस गीत में ऐसा लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ साथी उसका उसको बुला रहा हो, ऐसा उनको मालूम पड़ रहा है। क्योंकि वो अपने भाषा में गा रहा है, पहाड़ी लैंग्वेज में, जो हम लोग की भाषा नहीं है। और ये तो कहानी जो लिखे हैं तो अपने ही भारत के हैं। तो चलो, दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसात था। मैं अपने मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था, लेखक कहते हैं, और अपने परिवार के संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। मैं अपने मैं अब कहते कि मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट झपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना देता था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। इनको भी थोड़ा लेखक को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं अपने को बहुत ऊंचा समझ रहा हूँ, बहुत बड़ा समझ रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। घर के सामान की तरह रखता है। कहते कि आज वही आजकल लोग नौकर रखता है और घर के सामान की तरह रखता है।
ये सबसे नहीं होगा। सब लोग नौकर को नौकर समझते हैं, हम लोग उसको समांग समझते हैं। समांग मतलब अपना ही जैसा। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी, आधी तनख्वाह तो नौकर पर खर्चा कर देते हैं हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए आता है, ऐसे ही कहा कह रही हैं। वाह, क्या इनके विचार से। वे तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया में किसी कोने से भी नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न टसकता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है, बहादुर पेन उठा दो ढक्कन गिर गया है, बहादुर पन्ना उड़ जा रहा है, सब कर दो। सब बच्चे, सबको आराम। ठीक है। इसी तरह की फरमाइश मतलब वही आदेश। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते और सवेरे 8 बजे से पहले नहीं उठते। सबसे पहले लोग सोते हैं देखो, और सबसे लास्ट में उठते हैं। अब कहती है कि मेरा एक बड़ा लड़का किशोर कैसा है, बड़ा लड़का है, काफ़ी शान शौकत और रूप दूप से रहने कायल था। वह उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने आप के सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री आयरन सब होने चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता था और मुक्की लगवाता था तथा धक्का अपने शरीर पर। इतनी सारी फरमाइशें की पूर्ति में कभी भी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देने लगता और उस पर हाथ छोड़ देता। लेकिन अब कहानी में थोड़ा मोड़ आएगा। यहाँ से अब हो गया, इन लोग का प्यार भर गया है, ये इसके चलते ही भागेगा यहाँ से। नहीं, इससे भी नहीं भागेगा, बहुत अच्छा बालक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा होने जाता चुपचाप। देख भी किशोर, चेतावनी देता हूँ, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। देख बे, कौन कहता, किशोर कहता, देख बे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। अगर एक काम भी छूट गया तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा तेरा। साला काम चोरी करता है क्या तू, बैठा बैठा खाता है, ऐसा बोल रहा है ये। किशोर बहुत बेकार बालक था। उनके घर में होता है ऐसे बच्चे जी कि घर के सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। बैठा बैठा खाता है तू। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, मैंने मना किया पर वो नहीं माना। तो इसको लतियाना चाहिए था। मैंने लिखा था कि मेरे बेटे को नहीं माना, तो लतिया देना चाहिए। मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। ऐसा लेखा सोचने लगी कि गलती दोनों तरफ से होती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, ऐसा सोच रही है। ऐसा इनका मानना था कि चलो कहीं बदमाशी करता होगा तो मार रहा होगा। ये नौकर बदमाशी घास करेगा भाई। एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा था, गालियाँ दी थी, तो उसने उसके काम करने से इनकार कर दिया। देखो बहादुर को था भाई कि गाली मत दो, सब करो, गाली मत दो, मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गाली क्यों दी, अब मैं तेरा काम नहीं करूँगा भाई। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया जी ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इसका बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में मारा गया था, आपने पढ़ा था, ठीक है। वो रोते हुए बोला। हम लोग के साथ में ऐसा होता बच्चे जी, कोई मतलब कि जब बचपन में थे चाहे कुछ ऐसा कोई नहीं होता कि आपस में झगड़ा हुआ, आपस में हो, कोई माँ को गाली देने लगता, कोई पिता गाली देने लगता, कोई बच्चे को गुस्सा आता है तूने मेरे माँ को क्यों गाली दी, मेरे माँ को बीच में क्यों लाया, पापा को बीच में तू क्यों लाया।
अरे मानता हूँ बच्चा आया है घर पे काम करने, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि कुछ भी किया जाए, हम पे भी कुछ भी किया जाए। हम लोग कब तक सहेंगे? कहा कि उसने बाप को लाकर क्यों खड़ा किया, काम नहीं हुआ, मारा, चलो कोई बात नहीं। वो रोते हुए बोला था, बात रो कर बोला था। कहा था कि बोला, मैं जानता था कि किशोर उसको भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी हंसी आई, लेखक ने मुझे कुछ हंसी आई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, कहते हैं कि उसके व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के ही की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते, नहीं मार खाते क्या? घर के लड़के नहीं पिटाते हैं क्या? ऐसा उनका प्रश्न है। उसको थोड़ा बुझाना, मतलब खुश करना चाहते हैं। तुम तो बिल्कुल मेरे घर के बच्चे जैसे हो। क्या घर के बच्चे मार नहीं खाते हैं? घर के बच्चे को नहीं पिटाते हैं? बिल्कुल पिटाते हैं। हम लोग भी मार खाए हैं, तुम भी लोग बच्चे भाई जो भी हैं, तुम लोग भी कोई माँ से पिता से पिटे होगे। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? तुमको इतना कोई सुख नहीं दे पाएगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए भी तरसते रहते हैं। चलो, सब काम खत्म हुआ, अब काम करो। डॉट 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 कुछ बातें और कहे होंगे, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं मेंशन है। चलो, वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया, खुश हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह भी गड़बड़ी शुरू हुई। कहते कि लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। अब क्या हुई भाई? दूसरा कौन सी घटना आ गया? निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले के किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया था कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि अपने लिए रोटी खुद बना ले। पहले क्या हो रहा था कि बिल्कुल जो घर के लोग खा रहे थे वही खाना खे माँ जो खाना बनाती थी उससे मुझको भी खिलाती थी। लेकिन अब देखें, थोड़ा भेदभाव यहाँ आ रहा है। अब असल कोई आग कान भर दिया इसकी माँ की, निर्मला कोई कान भर दिया है, भाई तो घर के लोग खाना बना लेना पतर पतर। अब कहते नहीं, अपन नौकर अपने खाना बना लेगा, अपना खाते बना लेगा वो। नौकर चक्कर आदतें खराब हो जाती हैं। वो घर की औरत तो बार बार खाना बना खिलाओगी, पतला पतला रोटी खिलाओगी, तो नौकर चक्कर का सब आदत खराब हो जाएगा। महीन खाने के बाद आदत बिगड़ जाती है। वो पतला पतला रोटी खा लिया, उसका आदत बिगड़ जाएगा। ये बात निर्मला को जच गई थी। हो गया इस बात इसको फंस गया, अच्छा लग गया, हाँ सही कर रही है। देखो, कुछ लोग इंसान को भटका देते हैं। आप लोग कभी जीवन में किसी से भटकना मत बचिए। आप लोग खुद का निर्णय खुद से लेना। रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके पर से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। अब देखिए भाई, अब तो इतने मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है पढ़ने में, लेकिन क्या करें, अब लेक्चर है तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। मैं अपने को थोड़ा यहाँ कठोर कर पा रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ पाऊँ कि आपको कहानी से दिल ना उतर जाए। चलिए, हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। अब देखो, ये अपनी रोटी बना के उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। बहादुर सोच रहा कि लो, ये माँ के उठ गई। माँ भी कहता था, इनको माँ कहता था, माँ के उठ गई, लगता है कि मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। अवगति की ये पूछनी है, निर्मला क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा था, क्या हो गया रे? वो कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपना रोटी बना बना तू रोटियाँ। बोली, क्या तू अपना रोटी खुद से बना ले? तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियाँ सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है क्या? या क्या यहाँ भी क्या है? नौकर चाकर तो अपना खाना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद किया गया। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा।
पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उनने खाना नहीं बैठ रहे, उसे बना लेगा नहीं, उठ खड़ा खड़ा चीज सुन रहा है। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है। तो घर टूटेगा अब, क्योंकि दूसरे ने अगर कान भर दिया है। अब माँ जिससे नहीं रही है। अब कह रहा है कि इसी वजह से तेरी माँ मारती होगी, चल बना रोटी। डॉट डॉट और बहुत सारी बातें बोली होंगी उसको। मैं नहीं बनाऊंगा, बोला मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वो रोने लगा। चलो, तो कभी कभी सुंदर ताली एक हंसे नहीं बजता। बिल्कुल देखो, घर से माँ की बातें क्यों नहीं कर रहा था। माँ भी इसको उतना प्यार नहीं दी होंगी शायद। बोला कि माँ भी तो वही काम करती थी, रोटी बनाती थी और उठ जाती थी। अब बोलती तू अपना रोटी खुद से बना ले। और यहाँ भी इसको ऐसा ही होने लगा। ये खुश क्यों था पहले, क्योंकि इसको अपना ऐसा माना जा रहा था। अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें कहानी में और आपको इंटरेस्ट आएगा जब इसके रिश्तेदार लोग आएंगे। अब देखो क्या बोल रही, तो मैं क्या तेरी माँ हूँ कि तुम मुझसे जिद कर रहा है। यह भी क्वेश्चन मार्क है कि मैं तेरी माँ लगती हूँ, तुमसे जिद कर रहा है कि रोटी हमसे बनवाएगा। घर के लड़के के बराबर बन रहा है। पहले लोग यही लोग खुद बोल रहे थे तू घर के बराबर है, सब कुछ है। अब कैसी कैसी बात करना है। करके मारते मारते मुंह रंग दूंगी। इसका मतलब हुआ कि मुहावरा है, मतलब खून निकल जाएगा तुम्हारा। ऐसा बुढ़ी अम्मा माँ नहीं रही है। घर क्यों बिगड़ा है, दूसरे की बात माना गया है। कोई आके कान भर के चल गया कि भाई तू नौकर कितनी चढ़ा कर रखी है, देखना ही लोग खटिया खड़ा हो जाएगा। जैसे जाएगा ना घर से, ये सब लोग रोएगा लोग, फिर उन लोग का फट जाएगा बढ़िया से। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाया, वो भी जिद्दी था, नहीं बनाया। मुझे भी बड़ा गुस्साया था, गुस्साया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वो नहीं माना। रात भर वो भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर सबसे पहले पहले एक तरह हंसने लगा। लेकिन वो बहुत बहादुर नाम ऐसे नहीं पड़ा उसका। नाम में दम है इसका। रात भर तुम्हारे साथ ऐसा, तुम लोग तो हालत खराब हो जाए। तो सुबह हूँ तो लोग मुँह लटका के रखेगा, वही कोई दूसरा कोई मारेगा तो। फिर सुबह उठा, फिर वही काम, हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर, अंगीठी क्या होता है भैया, तो देख लिया जाए। कोई लोग घोड़ा वोड़ा जानना होता है तो चेक कर लेते हैं शब्दावली में कि अंगीठी मतलब क्या होता है। अंगीठी, चलो नहीं दिया शायद। गोईठा वोठा कुछ होता होगा जैसे हम लोग घर में जलाते हैं ना, घर के बाहर। क्या लिखा गया, उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी, सेक लिया। अपनी बनाई रोटियां और भद्दी रोटियों को देखकर खिलखिलाने लगा, हंसने लगा। कोई भारत का नक्शा बना दिया होगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। लेखक कहते हैं कि अब इसका भी हाथ खुल गया। पहले किशोर मारता था, अब ये भी मार रही है। वह उससे चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले घर में अब 2 व्यक्ति हो गए थे, एक किशोर और एक निर्मला। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। एक गलती के लिए दोनों मारेगा। गलती एक एक को मारना चाहिए, दोनों मारेगा। बरसात बीत गया, बारिश का मौसम था। आज भी तुम लोग बारिश में इस मौसम को पढ़ रहे हो। बिल्कुल आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता था। आकाश बिल्कुल साफ दिख रहा शीशे की तरह। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है। उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेते जाएगा। बोल दिया था कि तुम्हारा पैसा सब यहाँ सेव है, जब तू घर जाना तो लेके जाना। क्योंकि उधर से माँ ने उसे कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं भेजा था कि पैसा भेजना है कि नहीं भेजना है। पर अब पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसके कारण मारपीट था। होता है भाई, किसी को इतना पीटा जा सताया जाए तो उसकी इंसान थोड़ा कन्फ्यूज रह गई और गाली गलौज हो रहा था। मैं कभी कभी इसको रुकना चाहता था, फिर भी सोचकर चुप लग जाता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। अब ये भी थोड़ा, बहुत से इनको भी थोड़ा कड़क होना चाहिए था। अभी अमरकांत भी वैसे नहीं हो रहे हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए थे। यहाँ से कहानी देखना मुझे बहुत अच्छा मोड़ आएगा। वो अभी भी के साथ ले आए थे, घर में और लोग भर गया था लोग। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, फिर इनके पास भी चले भेंट मुलाकात करने लेखक घर पे चले आ गए थे लोग। घर में किसी तरह
घर में बड़ी चहल-पहल मच गई थी, जैसे लोग ज़्यादा हो गए थे। मैं बाज़ार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेकर नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छानने लगी थी। सब लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, और इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। उसने चारपाई की ओर न झाँक कर देखा। अंत में मेरे कमरे के अंदर आई और फर्श पर पड़े कागज़ों को उठाकर जाँच-पड़ताल करने लगी। ये कोई बड़ी खच्चर मेहरारू है ये, बहुत हरामी है। नाटक कर रही है। घर में तो कुछ नहीं होता कि हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ मिठाई-विठाई लेकर जाते हैं। ये कुछ लेकर तो आई नहीं है। अब नाटक कर रही है कि पैसा मेरा कहाँ है, गिर गया है। जाँच-पड़ताल कर क्या, अब ये पूछे क्या बात है? मैंने पूछा। लेखक कहते हैं, रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएँ, 11 रुपए साड़ी के घूँट से निकल कर यहीं चारपाई पर रखे थे, डॉट मिल नहीं रहे। आपको याद है? आपको ठीक से याद है ना? ऐसे बोल रही, अब से बोल रही हैं। तो वो बोले कि हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को। अब अपनी पत्नी से कर रही है, वो रिश्तेदार वाली अपने बतिया रहे, देने के लिए। कहते कि रिक्शे वाले को देने के लिए रखा था, खूंट खुला ही था। फिर वो 11 रुपये चारपाई पर रख दिए थे। 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी, तो कितना बहाना कर रही हैं। सोचती थी 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी, बाकी वो रिक्शा वाले को दूँगी, कुछ बच्चों के हाथ में रख के जाऊँगी। देखो बड़ी खतरनाक मेरे बाहर देवे के मन्नत बहाना 9 गो। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिला। कहते देखो रास्ते में दुकान ना मिला कि मिठाई किनो सी। अब मैं तो कहीं की नहीं रही, कैसे खाली हाथ है। अरे बाप रे बाप, हमारी इज्जत लुटा गई। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, नुकारवास करी। वो इधर आया था। कुछ देर बाद वह खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। लेकिन नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बालक है वो, तो ऐसे बहादुर पर इल्जाम लगाया जा रहा है बच्चा जी। यू डू नॉट, यहाँ इंग्लिश बोल दिए राइटर जी, यू डू नॉट नो द प्लीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। कहते ऐसे बहुत मस्त बोले कि ये ऐसा नहीं है बच्चे, इसमें सब एक्सपर्ट है, कुछ भी नहीं रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आधा गूंथ रहा था, आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि व प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, लेखक कहते हैं, बल्कि जबकि कभी भी उसने 2-4 रुपए इधर उधर दिखे पड़े, उसने निर्मला के हाथ में रख दिए थे। वो उल्टा में दे देता, कुछ उसको मिलता तो निर्मला के हाथ में दिया है। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया। अब लेखक को देखो, इनका भी मिजाज बदल गया है। अब इसको भी उस पर शक हो जाएगा। कहते मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा, बहादुर। तो बोले जी बाबूजी, इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। कहा था तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी। तुमने निर्भय उत्तर दिया। उसने निर्भय उत्तर दिया। नहीं, ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी तरह फंसी। वह आपस अब कहते हैं कि भाई, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के पैसे भी नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। बल्कि मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के पास सुपुर्द कर दूंगा। मतलब पुलिस के सेवा तुम्हारे पास तुमको जेल भिजवा दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी, बहादुर कहा। मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। ये सोच रहे कि कुछ बता देगा लिया हो तो। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। बहुत जोर से मार दिए थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। फिर कह रहा मैं नहीं लिया हो। इसी समय रिश्तेदार ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। और दरवाजे के पास उसने धीरे धीरे बोला, देखो तुम मुझे बता दो,
मैं कुछ ये लोग जाके कितना आराम से कर रहे लोग, रिश्तेदार लोग लेके है तो बता दे, हमारे धीरे से बता दे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कितना ये लोग चाल चल रहा है, बहुत ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं बच्चे जी। मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम भी दे दूंगा, इनाम में 2 रुपया दूंगा। और बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते, क्योंकि वो लोग तो नाटक कर रहे थे, और धीमे धीमे शब्दों से पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया। वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। घाघ मतलब दिया था शब्दार्थ में बच्चा जी, घाघ मतलब घोटा हुआ चतुर, बहुत चालाक होते हैं। ये सब बहुत नौकर लोग बहुत चालाक होता है, ये रिश्तेदार लोग बोल रहे लोग। कहाँ चला गया मैं, घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वारी में छिपा आया होगा, बहुत चालाक होता है सब लोग। मैं गाड़ दी, कहीं जमीन में गाड़ दिया होगा। मैं इन सबको खूब जानता हूँ, ये रिश्तेदार बालू बंदर से कम, ये बालू बंदर से कम थोड़ी ना होते हैं ये लोग। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, ये लोग बढ़ के चलो, इतना नुकसान लिखा था, कितने रुपए चोरी का, 11 रुपये। पूछेगा कि बहादुर पर कितने चोरी का इल्जाम लगा था, तो बताइएगा रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी लगाया था, 11 रुपये का, इतना लिखा हुआ था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ दिए, वह नहीं नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। उस घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दूर दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा, काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब आया, लेट आया। निर्मला ने आंगन में चुपचाप कर सिर हाथ कर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं, केवल उसकी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, मतलब वही चूल्हा वाला की बात है। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मरे। अब देख रहे लोग, हालत खराब है। अब लेखक जी क्या बोलते हैं भाई, घर में थी, अंगीठी भी नहीं जली है, आंगन पूरा गंदा पड़ा हुआ है, सारा घर जैसे काट रहा हो था। अब क्या बोल रही है, ये पूछा लेखक पत्नी से, क्या बात है। मैंने पूछा, लेखक तो मैंने पूछा क्या बात है। बहादुर भाग गया क्या, भाग गया, बार बार पूछ रहे हैं, क्यों, पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। मतलब ये लोग सोचा रहा था कि आज तो उसको मारा भी नहीं गया, पिटा भी नहीं गया, फिर भी आज वो नहीं है। सवेरे बहुत खुश था, हमेशा माता जी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सिल हाथ से टूट कर गिर गई थी। अच्छा, वो सिलवट टूट गया था, शायद इसी डर से भाग गया था। चलो, यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चा जी, क्या लिखा गया यहाँ पर देखिए ध्यान से। मुझे तो पढ़ाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, फिर भी लेक्चर खत्म करना ही करना है। अब देखिए, माता जी कह रही है, कहा था हमने पढ़ा था, ये हो गया था, ठीक है। अब उसके हाथ से क्या हो गया, मतलब सिलवट ले जा रहा था, खुश था, टूट गया। अब डर इसीलिए, अब तुम ही सोचो भाई लोग, ये झूठा इल्जाम लाकर उसको बहुत पिटा गया है। वो सोच लो कि इसको तो मुँह ये देगा मारते मारते। अब मार से ही देखो, घर से क्यों भगा है, मार से, माँ उसकी बहुत मारी थी तो बेचारा भाग के यहाँ आया। अब सिलौट टूट गया है, आज तो गलती से हो गया है, बिना गलती के कितना मार खाया है, तो गलती पे कितना मारा जाएगा तुम ही सोच लो। कहाँ गया लाइन, ये रहा, हाँ देखिए ये रहा। गिर गया था, शायद इसी डर से भाग गया होगा। पत्नी कर रही है अपने पति से कि सिलौट तो यहाँ गिर गया था, लगता था कि वो इसी डर से भाग गया होगा। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, ये भी बहुत अब चालाक बन रही है। ये लोग जरूर उसको मारता बच्चा जी, क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम नहीं। अब इनको बुझा रहा है कि अब फिर ये लोग का दिन दशा वही आएगा। ऐसे बहुत काम किया है घर में, अब ये लोग से होगा नहीं। अब किशोर अपन गाड़ दबोई हम, किशोर तो बहुत साइकिल पछवा रहा था ना, अपने गाड़ दबोएगा बैठ के। चलिए, कुछ ले गया क्या, अभी देखो लेखक, फिर भी इन लोग मन में क्या है, लेखक करें कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। करें पत्नी निर्मला जी, यही तो अफसोस है, कुछ ले नहीं गया, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। अब अपना सामान वो छोड़ गया है। पता नहीं
उसने हमें क्या समझा? बिल्कुल कुछ नहीं समझा होगा। सोचा होगा कि लोग मारेंगे। और अभी लोग सोचा, अभी लोग अफसोस होगा जिंदगी भर। अगर वो कहता तो मैं उससे थोड़ी मना कर रुकती। मतलब ये लोग कहता, ये लोग का मन था कि कह के जाता घर पे कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं छोड़ा, काम नहीं करना है। लेकिन ऐसा वो नहीं बोल पाता, ये लोग तो और मारता उसको। बल्कि उसको अगर कहता तो मैं उसको मना नहीं करती, बल्कि उसको और अच्छी तरह से कपड़ा वपड़ा देकर उसके जो तनख्वाह थे, पैसा वैसा, और कहीं 2-4 रुपये अधिक देती। ये कुछ लेना, ये हंस रहा, पर वो कुछ ले ही नहीं गया। और बहुत सारी बातें होंगी, कहानी यहाँ पर सबको नहीं लिखा गया, लेकिन अब तुम अनुमान लगा लो। और वो 11 रुपये फिर पूछना, ये लेखक, और वो 11 रुपये क्या हुआ? अभी कह रही है, अरे वो सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी। अब इनका दिमाग खुल बा। मतलब तुम पहले ही जानते नहीं हो कि वो लड़कवा वो बच्चा को देना थोड़ी कुछ चाहती थी। वो हमसे बेटा बेटे कुछ देती ना, वो जो रिश्तेदार रही थी, वो तो इसे देना नहीं चाहती थी। इसीलिए अपना गलती लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रही थी, झूठा षड्यंत्र रच रही थी। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? ये कहता वही तो वो रिश्तेदार लोग हम नहीं जानते कैसे लोग हैं। कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं तो वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। यही कहला लो, कभी रास्ते में गुम हुए, कभी रास्ते में हो गया, तो कभी घर पे छूट गया। मतलब लोग जितने बार ये घर पे आए थे तो कभी किसी को 2 रुपये दिए नहीं थे। तो ये लोग को उस दिन मत्ती मारा गया था। सोचना चाहिए ना भाई कि आज तक 2 रुपये कभी दिया नहीं है बच्चा बच्चों को, ये सब अब क्या देगा? कभी उनके रुपये रास्ते में घूमे थे। मेरे कलेजे में तो वैसे ही कुछ हो रहा है। मतलब इनके आत्मा की मेरा जो हृदय है, उस मेरी आत्मा में बहुत कुछ हो रहा है मेरे। अब इनको बेचैनी हो रहा है। किशोर को बड़ा अफसोस है। ये कह का हुई हो, ये तो साइकिल साफ हो जाएगी। उसने सारा शहर छान मारा। अब इनका हालत खराब है, धोआ साइकिल पोछा बने से, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर अगर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता है तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ और कभी जाने नहीं देता। अब वो नहीं पकड़ेगा।